हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी। स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। एक प्रफुल्लित मन के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट है, जो कि है हमारा बैंक समाधान, बैंक संबंधी लेन देन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब बच्चों, मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। फाइनल अकाउंट में मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करा दी है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो समझा दिए हैं। आप जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जो फॉर्मेट बताया, इससे बाहर नहीं कुछ भी आता है। ठीक है। और क्वेश्चन की मैंने कभी प्रैक्टिस कराई है, बट आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है, आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को करना है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा दूंगी। ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा बैंक संबंधी लेन देन, यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, बैंक वह संस्था है जो जमा के रूप में प्रत्येक समय धन लेने को तैयार रहती है। ठीक है। तथा जमा करने वालों के उनके द्वारा लिखे गए चेकों के माध्यम से उनका धन वापस करती है। ये बात किसने कही है? ये बात बोली है वाल्टर लीफ ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैंक से आशी। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा तथा साख द्वारा ग्राहकों के लिए लेन देन संबंधी व्यवहार करती है। ठीक है। जहां धन का संरक्षण तथा निर्गमन होता है। सबसे पहले समझो साख क्या होती है। साख होती है बेटा विपत्र जो होते हैं हमारी, जैसे चेक होता है। ठीक है। ये सब हमारी एक तरह, ये हमारी साख होती है। फिर हमारी जहां धन का संरक्षण यानी कि रक्षा करना, धन की रक्षा की जाती है, तथा निर्गमन होता है, तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं दी जाती है। साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया जमा या रुपया भेजने की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है हमारा अन्य शब्दों में, बैंक वह संस्था है जो रुपये का लेन देन या आदान प्रदान करती है। ठीक है। वह रुपये कम ब्याज की दर से प्राप्त करती है तथा अधिक ब्याज पर उधार देती है। देखो बेटा, सबसे पहले समझो बैंक जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है। आपका यदि फोन एक डिवाइस है, पावर बैंक, उसका मतलब क्या है? पावर बैंक यानी कि वो एक पावर का ना समूह है। ठीक है। इकट्ठा करके रखता है वो पावर को अपने अंदर। तो फिर क्या होता है, जैसे आपके घर पे लाइट नहीं है या फिर आप किसी सफर में हैं, तो आप पावर बैंक निकालेंगे और अपना फोन चार्ज करेंगे उससे। ठीक है। सेम टू सेम जो हमारी पैसों को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर हमें दे देता है, वो एक बैंक है। बैंक का सेम काम इस तरह होता है, जैसे आप पहले अपने पावर बैंक को चार्ज कर लोगे, उसमें पावर को इकट्ठा कर दोगे। ठीक है। फिर जरूरत पड़ने पर जब आपके पास पावर नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? उस चार्जर के उस पावर बैंक के माध्यम से अपना फोन चार्ज करोगे। ठीक है। अब सेम टू सेम यही थ्योरी आप अपने पैसे पर अप्लाई कर दीजिए। आपके पास पैसा है, आपने क्या किया? बैंक में पैसा जमा कर दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे आप? अब टाइम पर या जरूरत पड़ने पर बैंक से अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे। तो ये जो बैंक है ना, ये संस्था है, ये भी हमारे जो पैसा होता है उसे कलेक्ट करके अपने पास रख लेती है। ठीक है। और टाइम टू टाइम हमें देती रहती है। अब पहले तो बैंक का यही काम था, हमारी जमाई स्वीकार करना और हमें वापस देना। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टाइम बढ़ा, लोगों की आवश्यकता बढ़ी, तो इसने अपना काम भी उसी रूप में करना शुरू कर दिया। जैसे इसने सबसे पहले क्या किया? साख का निर्माण किया। ठीक है। अब पैसों का लेन देन कागजों के माध्यम से होने लगा, साख का उधार के माध्यम से होने लगा, उधार भी देने लगी। ठीक है। अब ये लोगों को ऋण भी देने लगी। धीरे धीरे इसने अपना अपना काम बढ़ाया, अपने अपने दायित्व बढ़ाए
और ये क्या करने लगी, ये लोगों को ऋण भी देने लगी, लोन भी देने लगी। ठीक है, तो ऐसे ही इनके काम जैसे जैसे बढ़ते चले गए, तो जो बैंक है ना वो एक बड़ी संस्था बन गई। ठीक है, अब बैंक में न जाने कितने काम होते हैं। यदि आपको लोन लेना हो तो बैंक में जाओगे, पैसे जमा करने हो तो बैंक में। ठीक है, या फिर एजुकेशन लोन, बहुत तरह का तो लोन ही देने लगे हैं, है ना। गोल्ड, गोल्ड को भी अपने पास सिक्योर रखने लगे हैं। फिर ये आप मतलब हर बहुत काम आपकी करने लगी, जिन्होंने आपको काम को बहुत ही सुलभ और आसान बना दिया। अब क्या करने लगे, फिर ये आपके धन के संरक्षण के साथ साथ नोट का निर्गमन भी करने लगे। ठीक है, नोटों का निर्गमन या पैसों का निर्गमन भी ये करने लगे। ठीक, नेक्स्ट है फिर ऋण, मैंने आपको बता दिया, कटौती की सुविधाएं भी दी जाने लगी। साथ ही साथ पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही भेजने लगे। जैसे आप है, कोई भी एक बच्चा है, कोई भी इंसान ले लो, जैसे राम को पैसे, राम रहता है बनारस में, ठीक है, और श्याम रहता है हरिद्वार में। तो राम ने कहा कि जो राम को पैसे भेजने हैं श्याम के पास, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप नहीं लेके जाएगा, वो बैंक को आदेश दे देगा चेक के थ्रू, कैसे भी करके, कि मेरे मेरे द्वारा लिखे गए पैसे शाम को भेज दें। ठीक है, तो ये होता है, यानी कि ये एक, यानी कि पैसा ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजने लगे। ये होती है बैंक के कार्य। फिर और क्या करने लगे हैं, फिर अगर मैं अन्य शब्दों में आपको, आप इसका यहाँ तक मीनिंग लिख सकते हैं। और अन्य शब्दों में मैं यदि बात करूं, बैंक वह संस्था है जो रुपये का लेन देन या आदान प्रदान करती है। देखो, मुख्य कार्य तो यही है, लोगों की जिम्मेदारी स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर उनको देना, मुख्य कार्य है। ठीक है, वह रुपया कम ब्याज की दर से प्राप्त करती है, कम ब्याज की दर से प्राप्त करती है और अधिक ब्याज पर उधार देती है। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है। आप इसके डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ना एक तरह से आपकी क्वेश्चन में ना 4 चांद लगाती है डेफिनेशन। ठीक है, और उसके लिखने का जो वे होता है वो और आपके नंबर इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि बैंक का क्या अर्थ है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप छोटी सी एक डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे, फिर अन्य शब्दों में भी लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, पढ़ने वाला ना एकदम नंबर, मतलब उसे अट्रैक्टिव लगती है आपकी परिभाषा। तो आपको ये याद रखना है कि परिभाषाएं भी याद करनी है आपको। ठीक है, चलिए, ये परिभाषा हो गई, ये आपका अर्थ हो गया, ये अन्य शब्द, एक छोटी सी समरी हो गई अबाउट बैंक। नेक्स्ट बेटा, बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ ए बैंक, यानी कि बैंक के क्या कार्य हैं। देखो, सबसे पहला जो है, बैंक जमा स्वीकार करता है, यानी कि बैंक हमारी जमा स्वीकार करता है। आप पैसा देने गए बैंक में और बैंक आपके पैसे अपने पास सेफ रखेगा। ठीक है, तो बैंक जनता की जमाई स्वीकार करता है, जनता यानी कि उसके ग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण देना, बैंक क्या करता है, हमें लोन देता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर बैंक हमें लोन भी देता है। जैसे आप अपना एजुकेशन लोन ले लो, जैसे मकान के लिए लोन ले लो, कुछ भी, किसी भी काम के लिए वो आपको लोन देता है, ऋण देता है। नेक्स्ट है आपका साख, साख पत्रों में व्यवहार करना। साख क्या होता है, साख, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ए क्रेडिटर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऐसे पत्र, साख पत्र वे होते हैं जिनका जिनका आदान प्रदान, जिनका एक तरह से ना, जिनको आप मुद्रा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चेक हो गया, चेक पर अमाउंट लिखी रहती है। ठीक है, और आप जाओगे बैंक में उसे भुनाओगे, यानी कि आप बैंक में दोगे और वो बैंक वाला उस चेक को लेकर उसके बैंक से पैसा दे देगा आपको, जो उसका ग्राहक है। यानी कि ऐसे कागज जिसको हम उसमें विनिमय करा सकते हैं, पैसे में भुना सकते हैं, जिसका चेंज पैसों से होता है। जैसे मैं कह दूं आपको चेक या फिर प्रतिज्ञा पत्र या फिर हुंडी, हुंडी पहले चलता था, अब नहीं है हुंडी, अब चेक का है मोस्टली, है ना। या फिर मैं कह दूं विनिमय पत्र, यही होते हैं सब। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ना साख पत्र होते हैं। इनको आप किस चीज में कन्वर्ट करा सकते हो, पैसों में कन्वर्ट करा सकते हो इनको आप। ठीक है, इनको आप पैसों में कन्वर्ट करा सकते हो। ऐसे कागज या ऐसे पत्र
जिसका कन्वर्ट आप पैसों से करा सकते हैं। एक तरह से जो हमारा कागज वाला नोट होता है ना, वो भी एक साख पत्र है। उसके ऊपर 10 रुपीज लिखा हुआ है, उसकी पहचान हो गई। उसके ऊपर 50 रुपए लिखा है, यानी क्या वो एक पत्र है और वो 10 रुपए का है। ठीक है, ये भी एक साख पत्र है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। जितने भी कागजात होते हैं, ये उनका भी क्रय विक्रय करता है। जैसे आप अपने एक तरह से घर गिरवी रखना, ठीक है, अपनी कोई भी इंपोर्टेंट कागज लेकर गए बैंक से, आप उसके लिए उसको आदान प्रदान कर सकते हैं, या कंपनी के कागजों पर लोन ले सकते हैं। तो ये जो प्रतिभूति होती है ना, इनका भी एक तरह से क्रय विक्रय करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना। बैंक, अब जैसे बैंक अब हर जगह ये संस्था अपने पैर पसार रही है एक तरह से। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने बहुमूल्य जो हमारी वस्तु होती है, बहुमूल्य यानी कि जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, यानी कि आपका गोल्ड, यानी कि आपके एक तरह से हीरे जवाहरात, जो भी आप गोल्ड लेते हैं, जो भी कोई बहुमूल्य वस्तु होती है, ये उसको भी सुरक्षित रखते हैं। कैसे रखते हैं? लॉकर की सुविधाएं आपको देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बहुमूल्य वस्तु को भी सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करना। ये ग्राहकों के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा विविध कार्य। भाई विविध कार्य यानी कि और अन्य वर्ग है जो, वो देख लो। देश के आयात एवं निर्यात का प्रबंध करते हैं, आयात और निर्यात का प्रबंध भी करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। फिर है हमारा ग्राहकों की ओर से ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करते हैं। ये ग्राहकों की ओर से ट्रस्टी वर्क भी करते हैं। जैसे एज किसी कंपनी को, जैसे कोई कंपनी है, उसने किसी के यहाँ पे खाता, अपना अकाउंट खुलवाया है, तो वे उस कंपनी को, यदि उस कंपनी को किसी से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना है, किसी भी अन्य व्यक्ति से या किसी और अन्य कंपनी से, तो इसका ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है बैंक। ठीक है, ये दिखाता है कि हाँ, ये इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे हमारा इनका खाता है, ये सब बातें वो करता है। नेक्स्ट है हमारा नोटों का निर्गमन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, नोटों का निर्गमन। अब बैंक का ही कार्य है कि ये जो आपके बीच में जो पैसा है ना, धन है, तो ये कहाँ से आता है? ये हमें बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है, बैंक ही इसका निर्गमन करता है नोटों का। और बैंक भी कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक। ठीक है, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है, यानी कि आरबीआई। आरबीआई को ही हम प्रधान बैंक भी बोलते हैं, केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि केंद्रीय बैंक है, प्रधान बैंक है सभी बैंकों का, और इसी के अंदर सब बैंक अपना कार्य करते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है जितने भी इसके अंडर में बैंक है, उनके कार्यों का प्रतिनिधित्व करना और नोटों का निर्गमन करना। मेन काम है आरबीआई का। जो नोट है, जो पैसे हैं, उनका निर्गमन करता है बैंक। ठीक है, तो ये हमारे कार्य हैं। मैंने आपको इनकी हेडिंग्स बता दी है। इनके अंदर आपको पढ़कर एक बार लिखना है, बताना है किस तरीके से, मतलब अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मैंने आपको हेडिंग बताना है। अगर आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप केवल ये नहीं लिखेंगे, इनके अंदर का भी आपको लिखना है। आपके मॉडल्स में भी होंगे, बुक्स में भी है। ठीक है, ये है हमारा बैंक में खोले जाने वाले खाते, यानी कि बैंक में आप कितने प्रकार के खाते खोल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ए बैंक अकाउंट। सबसे फर्स्ट है हमारा बचत खाता, यानी कि हम जिसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, फिर है एक घरेलू बचत खाता, गोलक खाता। बच्चों अब इसका ना प्रचलन कम हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक बैंक आपको एक पिगलू टाइप की, यानी कि जो पिग होती है, पिग शेप की आपको एक गुल्लक देती है। और गुल्लक को ये मोस्टली ना वैसे बच्चों के लिए है, और आप गुल्लक को फुल मतलब कि फिल करने के बाद, उसमें पैसे जमा करने के बाद, फिर आप एक दिन बैंक के पास आते हैं और बैंक को वो गुल्लक वापस कर देते हैं। और उसमें जितना भी धनराशि जमा होती है, बैंक अपने पास रख लेता है, फिर से आपको गुल्लक वापस देता है, और आप फिर से उसको ऐसे ही ये प्रोसीजर आप कंटिन्यू करते हैं। फिर है हमारा, अब इसमें एक पिग आकार की, यानी कि जो पिग होते हैं उसके आकार की आपको एक गुल्लक मिलती है। ठीक है, फिर है हमारा, चलिए इसको हम गोलक खाता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्रकार की गुल्लक प्रोवाइड कराई जाती है बैंक की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा
सावधि या मियादी खाता यानी कि फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं एफडी, इसमें एक फिक्स टाइम पर ही आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। फिर है चालू खाता। दरअसल चालू खाते का यूज जो करते हैं वो व्यापारी मोस्टली करते हैं, और इसी में ही हमारा साख पत्र का यूज सबसे अधिक होता है, जैसे प्रतिज्ञा पत्र, हिंद। लास्ट है हमारा संचय बचत खाता, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और मैं कल इसके अलग अलग खातों के बारे में आपको एक एक करके डेफिनेशन आपको इसमें बताऊंगी, ठीक है, क्या इनमें डिफरेंसेस है ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा खातों के प्रकार पर रहेगा, ठीक है, कितने प्रकार के खाते आप खोल सकते हैं। सेकंड, मैं आपको एक बात बता दूं, चालू खाता, सावधि जमा खाता और बचत खाता मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एज ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि वेरी शॉर्ट में चालू खाता बहुत ज्यादा आता है और हमारा बचत खाता भी आता है। वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसकी थ्योरी पूछ सकते हैं। तो कल मैं आपको इन सब के अकाउंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।